नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग 2021 डेट्स प्रोसेस डॉक्यूमेंट कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र सीईटी ने हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो उसी के विषय में हम लोग की काउंसलिंग प्रोसेस कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके विषय में हम लोग यहाँ जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ अब मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। अब महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग 2021 डेट प्रोसेस डॉक्यूमेंट कट ऑफ विल बी डिस्कस यार होगा। तो आपको यहाँ पूरी जानकारी इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी देंगे कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है, आपका फीस प्रोसेस क्या करना, फीस के बारे में हम लोग देंगे जानकारी। तो आप वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। ओके। द महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल बिगिन महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग 2021 इन द फर्स्ट वीक नवंबर, यानी कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपका चालू होने जा रहा है। द डेट्स ऑफ महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग विल बी रिवील्ड, यानी कि वो महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग मतलब स्टेट मतलब महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग वो मतलब खुद ही वो रिवील कर दी कि डेट आपको रिवील कर दी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। अगर जिन बच्चों ने अगर क्वालिफाई किया है महाराष्ट्र सीईटी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल ऑल बी पार्ट ऑफ इंगेजिंग इन द काउंसलिंग। कि आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेना है, प्लस आपको फीस पेमेंट क्या होनी है, तो वो भी आपको मतलब चाहिए होगा। नहीं तो महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग 2021 कैंडिडेट अप्लाइंग बेस्ड ऑन देयर जेई मेंस स्कोर मस्ट ऑल्सो रजिस्टर्ड, यानी कि जिन लोगों ने जेई मेंस 2021 में क्वालिफाई किया है, अगर उनका थोड़ा सा कम परसेंटेज है, यानी कि आपको अगर NITs या IIITs अगर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हो महाराष्ट्र सीईटी काउंसलिंग में रजिस्टर करके। ओके। Must also register for counseling process and pay the required fee. Maharashtra CET qualifying applicant do not have to pay फी फॉर काउंसलिंग, यानी कि मतलब महाराष्ट्र CET के जिन बच्चों ने अगर क्वालिफाई किया तो उनको फी पेमेंट नहीं देना है। ओके। महाराष्ट्र CET 2021 काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस, यानी कि मैंने बोल दिया कि आपको महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ही कंडक्ट करवाएगी काउंसलिंग। द ऑफिशियल वेबसाइट विल बी रिबिल्ड विल शॉर्टली प्रोवाइड द होल, मतलब आपको प्रोसेस की कैसे क्या करना है, उसकी प्रोसेस मतलब काउंसलिंग प्रोसेस कैसे क्या फिलअप करना है, उसके बारे में आपको जल्दी ही CET बोर्ड आपको अनाउंस कर दीजिए। ओके। महाराष्ट्र CET बोर्ड कैंडिडेट हु विल बी डीम्ड टू क्वालिफाइड फॉलोइंग द महाराष्ट्र CET काउंसलिंग 2021 विल हैव 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि आपका यहाँ पर 3 राउंड पे होगा काउंसलिंग प्रोसेस। हाउएवर इफ़ देयर आर एनी ओपन सीट्स ए स्पॉट राउंड विल बी हेल्ड लेटर, यानी कि अगर बचा हुआ है तो सीट अगर बच गया तो आपको स्पॉट राउंड या ओपन सीट्स की ये आपको राउंड बाद में चलेगा। रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट Registration, fee payment and document verification will all be a part of Maharashtra CET counseling process in 2022. Candidate who apply based on their JEE result must register for the CET counseling procedure and pay the appropriate cost, यानी कि जो आपको कॉस्ट दी जाएगी यानी कि फीस पेमेंट होगा वही आप दे देना। महाराष्ट्र CET 2021 क्वालिफाई एप्लीकेंट डू नॉट हैव टू, यानी कि मैंने बोल दिया कि आपका मतलब फीस पेमेंट आपको नहीं देना। महाराष्ट्र CET जिन लोगों ने मतलब क्वालिफाई किया तो उनको आपको नहीं देना है फीस पेमेंट। द महाराष्ट्र CET 2021 सीट एलोकेशन विल बी डिटरमाइन ओनली ऑन एप्लीकेंट्स मेरिट, मतलब मेरिट लिस्ट के द्वारा ही आपको उसकी बनेगी। ओके। महाराष्ट्र CET सीट अलॉटमेंट 2021 स्टूडेंट हैव वेटिंग टू रजिस्टर फॉर द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच वुड अलाउ देम टू एंटर इन UG, यानी कि UG एंड PG कोर्स के लिए। यू ऑल फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन यूनिट काउंसलिंग महाराष्ट्र CET काउंसलिंग राउंड 1 रजिस्ट्रेशन ऑन दिस वेबसाइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन MST CET फेज 1 काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फी पेमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट एंड फाइनल अलॉटमेंट आर ऑल पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, ये तो जो कि हमने बोल दिया। महाराष्ट्र CET एप डेट इंक्लूड ए दिस दे दिस। ओके। तो अब हम लोग जानेंगे कि महाराष्ट्र CET काउंसलिंग प्रोसेस। ओके। द स्टेजेस इन महाराष्ट्र CET काउंसलिंग प्रोसीड्यूर्स आर एज फॉलो, यानी कि आपको कैसे क्या करना है। फिल आउट द
रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि महाराष्ट्र सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको अकाउंट बना, फिल आउट योर पर्सनल मतलब डिटेल्स, वही मतलब आपका पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, आपका एड्रेस ओके, एड्रेस, पिन कोड, सेंड कोड, ये सब डालना पड़ेगा। ओके, स्टेट, तो ऑब्वियसली आप महाराष्ट्र के होंगे तो महाराष्ट्र स्टेट हो जाएगा। ओके, आफ्टर यू हैव फिल्ड इन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू क्रिएट ए पासवर्ड, यानी कि लास्ट में जाकर आपको एक पासवर्ड बनाना है। आफ्टर यू हैव मेड अ पासवर्ड यू विल नीड टू फिल इन द रेस्ट ऑफ द डाटा, यानी कि उसके बाद आपको पासवर्ड बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे दी जाएगी। ओके, उसके बाद आपको प्रोसेस, आप रजिस्ट्रेशन के मतलब फिलअप मतलब प्रोसेस आप चालू कर सकते हो। उसके बाद एस्पायरेंट मस्ट रजिस्टर देयर क्वालिफिकेशन डाटा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल मार्क्स इन 10th, यानी कि 10th 12th ग्रेड में आपने किसी भी बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अगर कितना क्या परसेंट आपने लाया तो वो भी आपको फिल करना है। एंड द नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि वही तो मैंने बोल दिया। एंड एग्जामिनेशन डिटेल आर इनपुटिंग द इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड अबव। ओके, स्कैंड इमेज, यानी कि आपको दूसरे नंबर पर आपको इमेज स्कैन करके आपको डालना है। एस्पिरेंट मस्ट प्रोवाइड स्कैन पिक्चर एंड सिग्नेचर विथ फाइल साइज रेंजिंग फ्रॉम, यानी कि ज़्यादा नहीं होना है आपको, 4 KB से लेकर, यानी कि आपका 4 KB से 100 KB के बीच में आपका होना है। एंड डायमेंशन रेंजिंग फ्रॉम 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना है। ओके, एंड 1 KB टू 30 KB, एंड मतलब इतना आपको होना चाहिए। ओके, तो काउंसलिंग फीस फाइनली कैंडिडेट मास पे दे, उसके बाद आपको फीस पेमेंट आपको कर देनी है। मतलब 800 रुपये आपका जनरल कैटेगरी, नॉन महाराष्ट्र स्टेट एप्लीकेंट एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज। ओके, मतलब जो महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट के होंगे, अगर किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो क्वालिफाई किया, तो उसके लिए आपका फ़ीस होगा जनरल कैटेगरी 800 रुपये। महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व कैटेगरी इन पर्सन विद डिसेबलिटी एप्लीकेंट मतलब 600 रुपये आपको देना है। एंड फॉरेन नेशनलिटी जो मतलब बाहर से अगर होंगे तो उसके लिए आपका 500 रुपया होगा। देखिए, अगर ये आपको स्क्रीनशॉट, ये पार्ट आप एक बार पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख लेना। ओके, फ्रिज फ्लोट स्लाइड ये साइट है। तो अंत में जाते जाते ये बोलूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो।